जब ए मेरा पोर्शन 12 है तो ए भी हमारा 12 हो जाएगा। इसी का लंबाई पूछा हुआ है, इसी कोड का, इसी जीवा का पूछा हुआ है, तो 12 इधर 12 इधर, टोटल आपका 24 सेंटीमीटर का इसका जीवा हो जाएगा। तब भी लगाइएगा इस मेथड ना, तो आपको ऊपर वाला इनपुट करना है। तो एक रेशियो का वैल्यू 11, तो छोटा संख्या 3 रेशियो का है, इसका 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट इसमें सेम आता है, जीरो का पावर कुछ भी लगाइएगा उतना नहीं आएगा, एक का पावर कुछ भी लगाइएगा उतना नहीं आएगा, इस तरह से चलता है। ठीक है, 4 का पावर 1 यानी 4 का पावर और रखिएगा तो आपका 4 आएगा, 9 का पावर इसका और रखिएगा तो आपको 9 आएगा। चलिए जी, नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल DS24 स्टडीज। मैं आपका मैथ मेंटर दीपक सोनू। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जगह चेकआउट कर सकते हैं। तो क्या आज के सेशन के लिए आप तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए, सबसे पहले आप पेन और कॉपी उठा लीजिए। आज के सेशन के लिए जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, आज के सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन हैं। इस 15 क्वेश्चन में से आप टोटल 12 से 13 क्वेश्चन भी लगा लेते हैं ना, तो मैं समझूंगा कि आपका मैथ सही है। नहीं भी लगते हैं तो आप सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी आपके हाथों में होना चाहिए। ठीक है, एक लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है, SSC या फिर रेलवे, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम, 420 रुपए का दिया हुआ है। फाइंड द प्रिंसिपल सम, यानी आपको मूलधन निकालना है। यदि किसी निश्चित राशि पे 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है, तो वह मूलधन क्या है आपको निकालना है। 10% का रेट है और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपका 420 रुपए का है। ठीक है, आपसे प्रिंसिपल पूछा हुआ है, कैसे निकालिएगा। अगर सक्सेसिव आपको पता है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। सक्सेसिव में क्या होता है भाई, अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो 10 + 10 यानी 20 हो जाते 2 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी सक्सेसिव फार्मूला लगेगा। कितना हो जाएगा भाई, सक्सेसिव फार्मूला जब भी लगाइएगा ना, तो आपको 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, तो 100 से 100 चला जाएगा, 10 × 20, ये कितना हो जाएगा आपका, 10 × 20 और 1 21, 21% आपका क्या मिलेगा, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे। इसी 21% का वैल्यू 420 है, समझे। इसी 21% का वैल्यू 420 है, आपको मूलधन निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, 100% निकालना है। तो आप 100% का वैल्यू निकाल लो, यानी 21% का वैल्यू 420 है, तो आप 100% का वैल्यू निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे करेंगे, 420/21% इंटू 100%, एक कट जाएगा आपको कितना बार में, 20 बार में, अब 20 × 100 यानी 2000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक तरीका हो गया ए सक्सेसिव से, लेकिन इसको हम रेशियो से करने जाए तो फटाफट रेशियो से कर लीजिए। इसको हम हटा देते हैं, फटाफट इसको रेशियो से किया जाए। आ जाओ, देखिए 10% इसका रेट है, 10% का मतलब फ्रैक्शन में 1/10, 10% का मतलब फ्रैक्शन में इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, यानी 10 से 1 रुपया ज्यादा हो रहे हैं, मतलब 10 से 11 हो रहे हैं। आपका 10 से 11 होना 1 साल में, 2 साल का समय है, तो 1 साल और, यानी दोबारा 10 से 11 होगा। अब बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 10 100, 11 × 11 121। ये वाला आपको प्रिंसिपल मिलेगा और इधर वाला आपका अमाउंट मिलेगा। ऐसा समझ में, इधर वाला प्रिंसिपल और इधर वाला अमाउंट, जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को हटाएंगे, यानी मिश्रधन में से मूलधन को हटाएंगे, तो क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों को हटा दीजिए, कितना मिलेगा, 100 में से 121 में से 100 घटाइएगा तो 21 यूनिट मिलेगा। कर लीजिए 21 यूनिट। इसी 21 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये दिया हुआ है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए, 2000 रुपये इसका सही आंसर हो जाएंगे। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए। दोनों मेथड से आप सीख चुके हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5। अगर दोनों में से 9 सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो जो रेशियो नया रेशियो होता है वो 12:23 का बन जाता है। तो आपको स्मॉलर संख्या बताना है, छोटा संख्या बताना है, छोटी संख्या बताना है। पहले रेशियो 3:5 में था, उसमें सभी में से दोनों में से 9 घटा दिए, और नया रेशियो का 12
23 का बन गया। कैसे करेंगे सवाल को भाई, पहले 3x था, पहले बेसिक से, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। 3x पहले था, अब बचा 5x, दोनों में से 9 9 घटा दीजिए, इधर से भी 9 घटा दीजिए और इधर से भी 9 घटा दीजिए, और 9 घटाने के बाद आपका नया रेशियो 12 23 का बन जाता है, 12 और 23 का। अब इसको सॉल्व कीजिए, 23 या 69 यानी 69x माइनस 23 इंटू 9, ठीक है, 23 इंटू 9 बराबर, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका 60x बनेगा, ये आपका 108 बनेगा। 60x को इधर लाइए, 69x में से 60x चला जाएगा तो आपको बचेगा 9x, तो 9x बराबर, इसको उधर जाएगा तो 23 इंटू 9, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 230, 230 में से 23 घटा दीजिए, कितना मिलेगा 207, 207 कर दीजिए, 207 में से 108 चला जाएगा तो आपको बचेगा 99, 99, तो यानी 9x का वैल्यू कितना आया 99, यानी x का वैल्यू यहां से कितना मिलेगा आपको 11। अब पूछा क्या से है, छोटी संख्या बताना है आपको, छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या भाई मेरा तो यही है, यही है, कौन सा, दो संख्या इस अनुपात में है, 9 9 घटा दिए तो आपको a मिला, तो छोटी संख्या इसमें से कौन हुआ, a वाला, 3 वाला, और इसमें से जो 3 का मल्टीपल होगा वही आंसर ऐसे भी हो सकता है शुरू से ही, ठीक है। एक x का वैल्यू 11, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा भाई 33, 3x का वैल्यू, क्या इससे सहमत है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आइए इसका सेकंड मेथड देखिए, किससे बनाएंगे, रेशियो से, ठीक है। पहला 3:5 दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है, दोनों में से 9 9 अंक निकाल दीजिए, इसमें से भी 9, इसमें से 9, तो नया अंक कितना बन जाता है 12 और 23 का बन जाता है, 12 और 23 का। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे, इस 23 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 69, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 60, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी टोटल आपका 69 में से 60 घट जाएगा तो 9 रेशियो आएगा। इसी 9 रेशियो का वैल्यू कैसे करना है, इस 12 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करना है और 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, कब जोड़ना है कब घटाना है। अगर दोनों साइन यहाँ पे सेम है, दोनों माइनस माइनस है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट घटा देना है, माइनस कर देना है। अगर दोनों यहाँ पे अपोजिट साइन है, मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों को जोड़ देना है, आया समझ में। अभी दोनों साइन सेम है इसीलिए हम इसको माइनस करने वाले हैं, तो 23 इंटू 9 कितना 207, उसमें से 108 घटा दीजिए, मतलब 12 इंटू 9 108 घटा दीजिए, यानी 9 रेशियो का वैल्यू 99 आ जाएगा। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू 11 मिला, ठीक है। जब एक रेशियो का वैल्यू 11 मिला है तो आपसे पूछा कौन सा है, छोटी संख्या बताना है। और जब भी यहाँ से देखिए एक रेशियो का यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगा, जो भी रेशियो का वैल्यू निकलेगा ना, सीधे आपको इस वैल्यू में पुट करना है और कहीं नहीं पुट नहीं करना है, याद रखिएगा, इधर पुट नहीं करना है, यहाँ पुट कीजिएगा, उसमें से 9 माइनस कीजिएगा, तब आपको नीचे वाला संख्या मिलेगा, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला में पुट करना है, जैसे इसमें लगाते हैं तब पर भी, जब भी लगाइएगा इस मेथड ना, तो आपको ऊपर वाला में पुट करना है। तो एक रेशियो का वैल्यू 11, तो छोटा संख्या 3 रेशियो का है, यानी इसका 33 इसका सही आंसर हो जाएगा, है समझ में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, दोनों मेथड जो भी आपको समझ में आया कर लो, बेस्ट यही है, इसी से करना। आगे चलिए, आइए 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा स्थित है, ठीक है। एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल ले लीजिए फट से, कलर चेंज। इसमें बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है 13 सेंटीमीटर का है, तो एक रेडियस बना लीजिए जल्द से, डायमीटर, डायमीटर मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है। जब इसका डायमीटर 26 होगा तब इसका रेडियस 13 हो सकता है, ले लीजिए पेन, ठीक है। यानी यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 13 होगा, ये भी 13 होगा, टोटल मिला के आपका 26 हो जाएंगे, 13 13, ठीक है। ये आपका 13, ये भी आपका 13, और 5 सेंटीमीटर दूरी पे है, मतलब इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक जीवा है, 5 सेंटीमीटर पर एक जीवा कर लीजिए फट से, यहाँ पर कर लीजिए। तो सेंटर से कितना दूरी पे है, सेंटर से आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
ये 5 सेंटीमीटर का है। आगे तो इसके बीच का क्या लंबाई ज्ञात करना है भाई, इसका लंबाई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखना, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेना, ठीक है। आप इस पोर्शन में देखो, अगर ये 13 है, ये 13 है, अगर यहाँ से यहाँ इसको हम मिला दें या फिर यहाँ से इसको हम मिला दें तो क्या मिलेगा, रेडियस इसका। यहाँ से इसको मिला दीजिए जल्दी, यहाँ से अगर इसको हम मिलाएंगे, ये आपका हो जाएंगे रेडियस, ये वाला। तो इस वाले फिगर में देखना, ये 13, ये 5, ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट। क्योंकि ये आपका जब भी मिलेगा ना तो ये आपका 90 डिग्री में मिलेगा, याद रखिएगा, ये 90 डिग्री में मिलेगा भाई, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब इसको दो भाग में बांटेगा। जब भी सेंटर से किसी जीवा पे परपेंडिकुलर डाला जाता है ना तो उसको दो भाग में बांट देता है, ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला आपका हाइपोटेनस होगा, यानी ये 13, ये 5, तो ये अपने आप 12 हो जाएंगे। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट आपको पता होगा, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट से। जब ए मेरा पोर्शन 12 है तो ए भी हमारा 12 हो जाएगा। इसी का लंबाई पूछा हुआ है, इसी कोड का, इसी जीवा का पूछा हुआ है, तो 12 इधर 12 इधर, टोटल आपका 24 सेंटीमीटर का इसका जीवा हो जाएगा। आया समझ में, आई समझ में। आगे टोटल इसका 26 था, 13 इधर 13 इधर इसका सेंटीमीटर था। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे इसका एक जीवा था। इस जीवा का लंबाई ज्ञात करना था आपको, यानी इधर वाला 12 इधर वाला 12 दोनों का मिला के 24 सेंटीमीटर का सही आंसर हो जाएगा। आगे ए और बी के वर्तमान आयु 4:5 का रेशियो में, ठीक है। ए और बी का कितना दिया हुआ है, 4:5 में। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो ए की वर्तमान आयु निकालना है भाई। ये वर्तमान आयु है, ये प्रेजेंट दिया हुआ है, और इससे 5 वर्ष पहले का आयु दिया हुआ है। यहां से 5 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है भाई, 3:4 का दिया हुआ है। आप ऐसे देख लो, अब क्या करना है, ये प्रेजेंट वैल्यू मेरा ए है, 5 साल पहले का दिया हुआ है। अगर हम 3:4 लिख ले, उसमें से 5 5 घटा दे और 4:5 लिख ले, तो मेरा किसका वैल्यू निकलेगा आप बताओ। मेरा 3:4 का निकलेगा वैल्यू, क्योंकि वो ऊपर वाला वैल्यू है। आया समझ में, अपना मेथड से ऐसे कर लीजिए इसको, यानी 3:4 कर लीजिए, रेशियो रहेगा। इसमें से 5 5 घटा दीजिए, क्या घटेंगे या फिर जुड़ेंगे, घटेंगे या फिर जुड़ेंगे भाई, जुड़ेंगे, क्योंकि रेशियो आपका ए है। 5 साल यानी प्लस कर दीजिएगा तो आपको 4:5 का मिलेगा। जस्ट उल्टा सोचिए, 4 और 5 का प्रेजेंट है, इसमें से -5 कीजिएगा तो आपको 3:4 का मिलेगा। तो हम अभी मान लेते हैं कि 3:4 का है, तो इसमें 5 5 ऐड कर देंगे तो क्या 4:5 का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दैट इसको निकलिए, मेरा ई वैल्यू निकलेगा, अभी ए वाला निकलेगा। इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा तब आपका प्रेजेंट वाला वैल्यू ए वाला निकलेगा। ऐसा समझ में कीजिए। तो 5 × 3 15, 4 × 4 16, दोनों को घटा दीजिए, एक रेशियो मिलेगा। अब इसको देखिए, दोनों सेम वैल्यू है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 5 × 5 25, 4 × 5 20, यानी एक रेशियो का वैल्यू आपको 5 मिला। आपको निकालना किसका है, ए का वर्तमान आयु निकालना है भाई। इस एक रेशियो का वैल्यू 5 है, इस 3 रेशियो का वैल्यू 15 और इस 4 रेशियो का वैल्यू 20, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा किसका है, ए का वर्तमान आयु। वर्तमान तो भाई मेरा यहाँ है, इसमें एक जोड़ दीजिए और 5 जोड़ दीजिए, यही वाला 5, 15 अभी है, इसमें 5 और ऐड कर दीजिए तो इसका 4 का रेशियो कितना हो जाएगा, 20। यानी ए का प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट ईयर कितना अभी है, 20 साल का है। इसे सहमत है, देखिए कैसे किए, उल्टा दिया हुआ था, इसको हमें ऐड कर दिए, प्रेजेंट हम इसको मान लिए, उसमें 5 साल के ऐड करके 4:5 में कर दिए। ऐसा समझ में। तो 4 का हमको रेशियो निकालना था, तो इसको हम पहले हम इसका वैल्यू निकाले 3 का, जो कि 15 है, उसमें 5 ऐड किए, आपको 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे चलिए आगे देखिए, एक पंसारी को 60 रुपए प्रति केजी और 65 रुपए प्रति केजी वाली चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को इतना रुपए में बेचने पे 10% का हानि हो। देखिए ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये भी आपका कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो इसको आप पहले सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कीजिए और इसमें एलिगेशन लगा दीजिए।
जब भी आप एलिगेशन लगाते होंगे ना तो यहाँ पर भी सीपी होगा, यहाँ पर भी सीपी होगा, यहाँ पर भी सीपी होगा। जब इसको माइनस कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी का रेशियो मिल जाएगा। है समझ में? कुछ इस तरह से करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एसपी का दिया वैल्यू दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको सीपी में बदल देंगे। ठीक है, 10% का फायदा हो रहा है, यानी 11 रेशियो का वैल्यू इतना है, तो आपको 10 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, कैसे कीजिएगा इसको? 10% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब है कि 10 से 11 हो रहे हैं, और इसी 11 रेशियो का वैल्यू 68.20 दिया हुआ है। इसको काटिएगा तो ये आपका 6 बार में और 2 बार में, यानी 62 बार में कट जाएगा। यानी एक रेशियो का वैल्यू कितना मिलेगा? 6.2। 10 रेशियो का वैल्यू कितना मिलेगा? 62। ये 62 रुपये का मिल जाएंगे। एक रेशियो का वैल्यू 6.2, तो 10 का वैल्यू 62, यानी 62 रुपये में आप खरीद रहे हो। अब एलिगेशन लगा दीजिए। पहला आपका 60 रुपये में खरीद रहे थे आप, दूसरा आप 65 है इसका, और इसका मिडिल वाला वैल्यू एवरेज वाला 62 है। क्या करना है आपको भाई? इसमें से इसको हटाइए 3, उसके बाद इसमें से इसको हटाइए, कितना आएगा? 2, यानी क्वांटिटी का रेशियो 3:2 में आ गया आपका। पूछा क्या चीज़ है? क्वांटिटी का रेशियो ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में कैसे एलिगेशन लगाते हैं? आपको चेंज यहीं पे करना था कि ये मेरा 68.20 एसपी है, इसको हम सीपी में चेंज कर देंगे तो डायरेक्ट हम एलिगेशन लगा देंगे उसके बाद। और जो एलिगेशन लगाएंगे कॉस्ट प्राइस में, तो आपको नीचे क्वांटिटी का रेशियो देगा। पूछा भी क्या चीज़ है? आपको क्वांटिटी का यही रेशियो पूछा हुआ है, व्हाट रेशियो मस्ट ग्रोसर मिक्स्ड एट अ टी, मतलब किस रेशियो में उसको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो 3:2 में इसको मिक्स किया जाएगा। आगे, एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है इतना इतना। बहुत अच्छा। यदि इसका आयतन इतना दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू विड्थ, उसका विड्थ इंटू हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, तीनों 3-3 वो होते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है। 3-3 नहीं होते हैं, 2-2 होते हैं। ठीक है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होता है। आया समझ में? ये तो होगा उसका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे इसका टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? एल बी इंटू एच, मतलब उसका लेंथ विड्थ इंटू हाइट। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 3x 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 6x3। यही ना दिया हुआ है, लेंथ विड्थ हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ है। 3x 6x नहीं है, 2x है, इसको 2x बना दीजिए। ये 3x, ये आपका 2x, ये आपका x, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा तीनों का मल्टीपल, यानी 6x3। ठीक है, और इसी का वैल्यू 1296 रुपये का दिया हुआ है, यानी 6x3 का वैल्यू 1296 है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 से काटिएगा तो ये आपका चल जाएगा कितना बार में? 216 बार में, यानी x3 का वैल्यू कितना मिला भाई? यहाँ से 216, तो यहाँ से x का वैल्यू 6 का 3 करने पे 216 आता है, यानी x का वैल्यू 6 मिलेगा यहाँ से आपको। ठीक है, x का वैल्यू 6 मिलेगा। आपसे पूछा क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो भाई इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 36-18, इसका विड्थ हो जाएगा 12, और इसका हाइट हो जाएगा 6। आपको टोटल इसका सरफेस एरिया निकालना है, टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। इसमें 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इसका फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का। मल्टीप्लाई कीजिए भाई डायरेक्ट, 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, यानी 18 इंटू 12 कितना होगा? 180 और 36 216, प्लस B इंटू H यानी 72, प्लस H इंटू L यानी 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 90 108। इसी को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो 108 और 72 180, 180 और 200 कितना हो जाएंगे? 380, 380 और 16 396, 396 इंटू 2, अगर 400 रहता तो 800, 800 में से 8 कम, यानी 792 इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होंगे 792। चमका कि नहीं चमका? चमकल कि नहीं चमकल? यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। इंपोर्टेंट क्या है भाई? इसका टोटल सरफेस एरिया याद रखिएगा, 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL, और इसका वॉल्यूम तीनों का मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, आगे, एक कार निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है,
और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से प्रारंभिक बिंदु पर आती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालना है। चलिए मान लीजिए आपका ए पॉइंट है और ए बी पॉइंट है। कार यहाँ से जाती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाती है और वापस आती है कितने से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और क्या बोल रहा है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति निकालना है भाई। कैसे निकालिएगा, आप डायरेक्ट फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, अगर फार्मूला मन नहीं हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर डायरेक्ट फार्मूला से पुट करने जाए तो आपका एवरेज स्पीड, एवरेज आपका स्पीड कितना हो जाएगा भाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई। कितना हो जाएगा, x की जगह 60 यानी 2 इंटू 60 इंटू 40 और नीचे जोड़ दीजिए x प्लस वाई यानी 100, 0 से 0 खत्म, यानी 6 इंटू 4 24 दूना 48। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला डायरेक्ट होता है एवरेज का, याद रखिएगा। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला होता है जब दो स्पीड दिए रहते हैं तब। अगर हमको फार्मूला याद नहीं है तब कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, देखिए यहाँ पे आपको क्या फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। जब भी डिस्टेंस फिक्स होगा तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, एक दूसरा के उल्टा हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे सर, इसको डिलीट कर सकते हैं सर, आइए डिलीट कर दीजिए इसको। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस फिक्स है। जब भी डिस्टेंस फिक्स होगा ना तो आपका स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का हो जाएगा। स्पीड आपको 60-40 का दिया हुआ है, स्पीड आपको 60 और 40 का दिया हुआ है, तो टाइम कितना हो जाएगा भाई, इसको काटिएगा, 3 2 में कटेगा तो इसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 3 दसियों में हो जाएंगे। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 3 कैसे आया है, ये 60-40 को काटिएगा तो 3 और 2 में कटेंगे 20-20 से, उसका जस्ट उल्टा टाइम का आ जाएगा, यानी 2 और 3 का आ जाएंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 120 यहाँ से मिलेंगे, 120 यहाँ से मिलेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। यानी एक तरफ का डिस्टेंस 120 और दूसरी तरफ दोबारा वापस आने का 120। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 और 120 यानी 240, और टोटल टाइम 3 और 2 5। इसको डिवाइड कर दीजिए फिर से, ये चल जाएगा 4 बार में और उधर जाएंगे आपका 4 यानी 8 बार में। ऑप्शन नंबर बी 48 का सही आंसर यहाँ से दोबारा से आ गया। ऐसा समझ में कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन को कुछ भी कीजिए भाई, फार्मूला से भी कर लीजिए। फार्मूला अगर याद नहीं है तो कॉन्सेप्ट अगर पता है तो डायरेक्ट अप्रोच भी ले सकते हैं। अगर सर मेरा डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड का, जितना स्पीड का रेशियो रहेगा उसका जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। हजम हुआ, आगे गुणनफल इतना इंटू इतना में से इक्का अंक निकालना है। अच्छा सवाल है, कीजिए, सीजीएल में पूछा गया भाई सवाल है। सबसे पहले देखिए ये 7 दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, इसका तो हटा दीजिए, इसका तो 1 आने वाला है डायरेक्ट। इसका देखिए 7 का याद रखिए आप कि 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर है ना, इसका पावर कुछ भी हो इसका यूनिट डिजिट इसमें सेम आता है। 0 का पावर कुछ भी लगाइएगा उतना नहीं आएगा, 1 का पावर कुछ भी लगाइएगा उतना नहीं आएगा, इस तरह से चलता है, ठीक है। 4 के पावर 1 यानी 4 के पावर ऑड रखिएगा तो आपका 4 आएगा, 9 के पावर इसका ऑड रखिएगा तो आपको 9 आएगा, लेकिन 4 के पावर इवन रखिएगा तो आपको लास्ट यूनिट डिजिट 6 आएगा, 9 के पावर इवन रखिएगा तो आपको लास्ट यूनिट डिजिट 1 आएगा। इस तरह से चलते हैं। बच गए 2 3 और 7 और 8। ये 4 नंबर ऐसे हैं ना इसका साइक्लिसिटी 4 से चेंज होता है, मतलब इसका साइकिल 4 से चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी 2 3 7 और 8 होते हैं ना तो इसका जो पावर लगा रहता है ना इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ना वही उसका पावर हो जाता है, समझे, क्योंकि उसका साइक्लिसिटी 4 होते हैं, ठीक है। मतलब हर एक 4 टर्म के बाद रिपीट होते हैं उसका टर्म, ठीक है। 7 के पावर 153 है, 4 का जब भी हम उसको रिमाइंडर निकालना रहता है ना, जैसे अगर हम पता कर रहे हैं कि 2 से कितना रिमाइंडर देगा तो लास्ट का डिजिट देख लेते हैं, 3 है 1 रिमाइंडर देगा। अगर 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के हम 2 यूनिट देखेंगे, अगर हमको 8 से डिवाइड करना है ना तो हम लास्ट का 3 यूनिट देखेंगे, समझ में आया। अभी हमको 4 से देखना है तो केवल 53 देखेंगे, 53 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, 13 चौके 52 होते हैं, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 7 के पावर 1 डायरेक्ट हो जाएंगे। 7 के पावर 1, 1 मिनट रुकिएगा,
7 के पावर 1 इंटू इसका तो 1 आ जाएंगे, यानी 7 इंटू 1, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी 7 आ जाएंगे इसका। आया समझ में, इकाई अंक इसका 7 आ जाएंगे। तो याद रखिएगा 0 1 5 6 का कुछ भी पावर लगा दीजिए वही आएंगे। 4 के पावर ऑड रखिएगा तो 4 आएगा, और 9 के पावर ऑड रखिएगा तो 9 ही आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पे 1 में 6 1 में 1 आएगा, और इसका सेकेंसिटी 4। ठीक है, आगे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना हो जाता है और 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो धनराशि को निकालना है। निकाल लो भाई। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल आपका पी है, टाइम आपका सेम है, 3 साल में कितना हो जा रहा है 6690। ठीक है, उसके अगले 3 साल में कितना हो जा रहा है भाई, 6 साल का मतलब अगले 3 साल 10,035। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको कलर करें यहाँ 35 आएगा। आगे अगर मेरा 3 साल में पैसा इतना हो रहा है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं कितना गुना बढ़ रहा है। कितना गुना बढ़ने के लिए यहाँ पे आपको 1035 को 6690 से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका 5 दिन 8 1 9, ये आपका 3 से कट जाएगा। जब भी इसको 3 से काटिएगा तो ये आपका 3300 कितना हो जाएगा, 3300 आपका 30 हो जाएगा। 3300 होगा कि नहीं, 2230 होगा भाई, 3 से काटने पे। 3 से काटिएगा तो ये 22 होगा, ये आपका 30 हो जाएंगे। 3 से 100 काटिएगा, 3 से काटिएगा तो ये आपका 33 बार में जाएगा, एक बचेगा 4 बार में जाएगा, एक बचेगा 5 बार में जाएगा। ठीक है, इसको क्या 3 से जाएगा, 4 3 7 नहीं जाएगा। अब इसका मतलब इसका 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो ये आपका 4 बार में जाएगा, 2 बचेगा 4 बार में जाएगा, 3 बचेगा 6 बार में जाएगा। इसको काटिएगा तो 6 बार में, 3 इधर, फिर से 6 बार में, 9 बार में, यानी 969। और इसको 46 आ रहा है, 69 आ रहा है, यानी 23 का मल्टीपल में है। तो ये आपका 223 से 2 बार में कट जाएगा, ये आपका 3 बार में कट जाएगा, यानी अपने आप का 3/2 गुने हो रहे हैं। पैसा पहले 6690 से 10,035 होने में अपने आप का 1.5 गुना हो रहा है 3 सालों में। तो क्या 3 साल यहाँ पर भी है, तो क्या अपने आप का 3/2 गुना यानी 1.5 गुना यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा भाई। अगर यहाँ पे 3 साल रहता, यहाँ पे 6 साल रहता ना, तो इसका स्क्वायर हो जाता, यानी अपने आप का 9/4 गुना हो जाता प्रिंसिपल। ऐसा समझ में। अभी टाइम सेम है, तो जितना इधर बढ़ रहा है उतना इधर भी बढ़ेगा, यानी प्रिंसिपल का 3/2 बराबर होगा 6690। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 से कटिएगा तो ये आपका 2230 होगा। 2230 में प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4460 रुपये का सही आंसर आ जाएंगे। आया समझ में, ऑप्शन में है 4460 रुपये, ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कीजिए। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको, इंग्लिश तो दिख रहा होगा ना, इंग्लिश से कीजिए। अगर A:B 2:3 है, और कलर चेंज कर लो भाई जल्दी। ठीक है, A रेशियो का B का वैल्यू 2 3 दिया हुआ है, BC 4:5 दिया हुआ है, CD 6:7 दिया हुआ है, तो आपसे AD का वैल्यू पूछा हुआ है। देखिए फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे, इधर देख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ABCD का रेशियो पूछा है, हमसे लास्ट में A और D का पूछ लिया है, क्या करेंगे भाई, A B B C C और D इस तरह से पूछा हुआ है, तो B B से कट जाएगा, C C से कट जाएगा, लास्ट में आपका A रेशियो D का वैल्यू बच गया, कुछ इस तरह ऐसा समझ में। तो A रेशियो का वैल्यू कितना है, 2 और 3 का दिया हुआ है, BC का वैल्यू 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, CD का वैल्यू 6:7 दिया हुआ है। यहाँ से काटाकुटी कीजिएगा तो आपको A/D का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई, काटाकुटी कीजिए, 3 6 को 2 बार में काट देगा, अब कटने वाला नहीं है, यानी 4 चौका 16 और इधर 7 5 35, यानी 16 और 35 का सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी अगर ए और डी का चेक करना है आपको ना, कलर चेंज कर लेते हैं, आपको बताते हैं शॉर्टकट। अगर ए और डी का निकालना है ना, आपको क्या करना पड़ेगा पता है सर, ए रेशियो का वैल्यू 2 है और डी रेशियो का वैल्यू 7 है,
यानी हमको ए और डी का वैल्यू निकालना है ना सर। ऑप्शन में चेक कीजिए, जो भी आंसर आएगा ए का वो 2 का मल्टीपल होगा और डी 7 का मल्टीपल होगा। मेरा आंसर आया है 1635। क्या ये 2 का मल्टीपल है? क्या ये 7 का मल्टीपल है? यही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, 15 है, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये भी हो सकता है, ये 2 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल है, 2 का 7 का मल्टीपल ये भी है, तो यानी ये नहीं हो सकता है, बाकी 3 हो सकते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। चलिए आगे देखिए, 2 सकेंद्रीय वृत्तें हैं, कंसेंट्रिक सर्कल है, जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त की लंबाई निकालना है, सॉरी जीवा का लंबाई निकालना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, मतलब जो उसको टच करके जाती है। तो पहले तो आप क्या कीजिए, सर्कल बना लीजिए। ये हो गया सर्कल। ठीक है, पहला सर्कल, ये आपका दूसरा सर्कल। ठीक है, इस तरह से आपका 2 सर्कल हो गए। तो जो बाहर वाला रेडियस है ना, वो आपका कितना दिया हुआ है? बड़ा वाला 5 का दिया है। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, यहाँ से आपका सेंटर है, यहाँ से बाहर बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो जो अंदर वाला वैल्यू होगा ये आपका 3 सेंटीमीटर होगा, अब बाहर वाला मिला के कितना होगा? 2, इसमें 2 और जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, बाहर वाला रेडियस हो जाएंगे बड़ा वाला, और अंदर वाला 3 हो जाएंगे। आपसे पूछा कौन सा है? इसको टच करके जाने वाला लाइन का जीवा का लंबाई बताना है आपको। ठीक है, इसको टच करके बढ़ा दीजिए एक लाइन एक आगे, इसको टच करके जाने वाला लाइन होगा भाई, कुछ इस तरह से। ठीक है, टच करके जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसको टच कराइए। टच का हो जा, टच हो जा भाई, टच हो जा। नहीं टच हो रहा है भाई, इसको हटा दीजिए, फिर से लाइन बनाइए। इसको अगर हम टच कराएंगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसको टच होने वाला लाइन को निकालना है भाई यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम? हवन करेंगे। क्या हवन करेंगे? चलिए आइए, चलिए अब क्या करना है, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिए, फटाफट परपेंडिकुलर डालिए। परपेंडिकुलर जब भी इस पर डालिएगा ना, तो ये आपको जीवा को 2 भाग में बांट देगा। आया समझ में? इस जीवा को 2 भाग में बांट देगा ये परपेंडिकुलर। अभी आपको बता चुके हैं पीछे से पीछे क्वेश्चन में, ये 2 पार्ट में बट गए। ये आपका 5 होने वाला है, इसका वैल्यू निकालना है आपको। क्या इसको हम यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं? इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, पहला नंबर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए भाई जल्दी फटाफट। इसको जब यहाँ से यहाँ मिलाइएगा, ये वाला पोर्सन, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये बड़ा वाला रेडियस नहीं दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़ा, यानी इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका 5 हो जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू आपका 3 हो जाएंगे। तो ई वाला वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा? कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आपका 4 हो जाएंगे, ये वैल्यू अभी आपका 4 हो जाएंगे, यानी इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कि नहीं होगा, बताओ। चलिए आगे कीजिए। 10 years ago a father was 4 times old as his son। ठीक है, after 10 years the father will be twice as old as his son, find the present age of the father। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एज का है। कैसे करेंगे इसको हम? 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना था, 10 वर्ष पहले का। ठीक है, ये फादर होंगे, ये सन होंगे। 10 वर्ष पहले का दिया हुआ रेशियो 4 गुना। ठीक है, यहां से 10 वर्ष और बाद पिता की आयु उससे दोगुनी हो जा रही है। कुछ समझ में आया? 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, टोटल 20 साल का डिफरेंस है। ये मेरा रेशियो फादर और सन का है। अगर इसको हम ऐसा कर ले कि 4 गुना है, कि 4:1 है, 20 साल के बाद कर देते हैं इसको। हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको रोकिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये मेरा फादर और सन का रेशियो है, ये दिया हुआ है 4 गुना, 4:1 दिया हुआ है। अगर 10 साल, 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, यानी टोटल 20 साल का डिफरेंस है, 20 साल का। ठीक है, 20 साल के बाद क्या होता है? उसका दोगुना हो जाता है, यानी 2:1 हो जाता है। अगर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहे तब ए होगा 10 वर्ष पहले का, ये 4:1 10 वर्ष पहले का है।
ये आपका 10 वर्ष बाद का है। अगर हमको प्रेजेंट निकालना पड़ा तो ये वैल्यू निकाल के इसमें हम 10 और ऐड कर देंगे। आया समझ में? ऐसे करने वाले हैं। हमको पिता के वर्तमान आयु निकालना है, मतलब इसका वैल्यू हम निकालेंगे और इसमें 10 और ऐड कर देंगे। मेरा पिता का फाइनल उम्र जो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा उम्र प्रेजेंट वाला, यही मेरा निकल जाएगा, ये प्रेजेंट वाला। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? 1 इंटू 4, 4, 2 इंटू 1, 2, 4 में से 2 निकल जाएगा, 2 बचेगा। 1 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 40। दोनों सेम साइन है, क्या करना है? घटा देना है। 40 में से 20 घटेगा, 20 बचेगा, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना बचेगा? 10। आपसे एक यूनिट का वैल्यू 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। अब इसका प्रेजेंट पूछा है, फादर का अभी उम्र 40 है लेकिन 10 वर्ष पहले का है, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? प्रेजेंट में अभी इसका 50 हो जाएगा, 10 साल इसको और ऐड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, 50 वर्ष फादर का उम्र हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे पुत्र का पूछता तो एक रेशियो का वैल्यू 10, यानी इसका अभी 10 होते हैं, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाते? 20 इसका सही आंसर होते। अगर सन का पूछता तब, फादर का पूछा है 50 और पुत्र का 20। ठीक है, आगे। एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, इस बर्तन से 4 लीटर दूध निकाला गया और उसकी जगह पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया आगे 2 बार और दोहराई गई है। अब बर्तन में कितना दूध बचा है आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए, उसमें 40 लीटर का दूध है, ठीक है, उसमें से 4 लीटर दूध हम निकालते हो, उसके जगह पे आप पानी डाल देते हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? बचा होगा, हमको दूध पूछा हुआ है कि उसमें कितना दूध बचे हुए हैं, हाउ मच मिल्क कंटेन बाय द कंटेनर, कंटेनर में कितना दूध बचे हुए हैं। पहले देखो, पहले दूध मेरा 40 था, 40 लीटर का था, ठीक है, उसमें से 4 लीटर आप निकालते हो, मतलब 4 लीटर निकालते हो 40 लीटर में से, जो काट दीजिएगा 10 बार में, 1/10, यानी 10 में से 1 निकाल लेते हो, 10 रेशियो में से 1 निकाल लेते हो, तो क्या 9/10 बचेगा कि नहीं? ठीक है, तो टोटल 40 था, 1 निकाल चुके हो, तो आपको 9/10 अब इतना दूध बचा हुआ है। ऐसे समझ में, 40 पहले था, एक बार जब उसको निकाले, मतलब 4 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह पानी मिला दिए, तो दूध का बचा हुआ पोर्शन इतना है। उसके बाद यह प्रक्रिया आगे 2 बार और किया जाता है, तो क्या इसमें 9/10 से 2 बार और मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? यही आपका दूध का बचा हुआ पोर्शन रहेगा। ठीक है, कटापटी कर दीजिए इसको, ये 0 से 0 चल जाएंगे, यानी 9 का पावर 3, 729, 729 इंटू 4/100, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 चौका 36, लास्ट में जिसका यूनिट जो 6 आएगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे भी 7 चौका 28 होता है, तो 2900 ही कुछ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है, यदि किसी गोले का त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम? वॉल्यूम में कितना चेंज होगा आपसे पूछा गया है। भाई जब रेडियस को आप दोगुना कर रहे हो ना, उसका रेडियस में कितना परसेंटेज चेंज पूछा हुआ है, समझे? देखिए इसका वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू हो रहे हैं। इतना वैल्यू तो कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज करो इसको क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं, इसको हटा दो, यानी जो भी फर्क पड़ने वाला है इस आर क्यू का वैल्यू पड़ने वाला है। रेडियस पहले कितना बढ़ाया गया है? दोगुना बढ़ाया जाता है, मतलब रेडियस पहले 1 था, अब 2 हो गया। ये आपका पहले का वैल्यू है, ये अपना नाउ वाला वैल्यू है। रेडियस पहले 1 था, अब 2 हो गए, यानी आर क्यू का करने पर इसका पावर 3 कर दीजिए दोनों तरफ, तो पहले 1 से अब 8 हो गए, तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ भाई? 7 का इंक्रीमेंट हुआ। परसेंटेज पूछा हुआ है, कैसे निकालेंगे? 7 का इंक्रीमेंट हुआ, हम पूछेंगे कहां से, पहले कितना था? तो पहले 1 था इंटू 100, यानी इसमें कितना हुआ भाई? 700% का इंक्रीमेंट हुआ है। आया समझ में? 700% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 15वां सवाल, आज का लास्ट सवाल।
क्या इसको होमवर्क देने हैं या फिर कीजिएगा इसको? चलिए कर देते हैं। एक चोर एक पुलिस को 200 मीटर की दूरी से देखता है, ठीक है। जब पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है, ठीक है। यदि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे अब पुलिसकर्मी की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से कर सकते हैं। एक तरीका तो रिलेटिव स्पीड से हो जाएंगे, दूसरा तरीका इसमें हो जाएंगे कौन सा, जब डिस्टेंस मेरा टाइम इक्वल रहेगा तब, क्योंकि चोर भी भाग रहा है पुलिस भी भाग रहा है, दोनों सेम टाइम के लिए भाग रहे हैं, यानी टाइम कांस्टेंट होगा तब। क्या करें, क्या होमवर्क इसको दे दें, क्या करें? ऐसा करते हैं कि आप रिलेटिव स्पीड वाला खुद से बना लेना। रिलेटिव स्पीड कुछ नहीं है भाई, समझ लेना आप। हम क्या करते हैं कि जब भी मेरा टाइम फिक्स हो ना, नया तरीका से इसको बता देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपका टाइम फिक्स है, जितना देर पुलिस भाग रहा है उतना ही देर चोर भाग रहा है, टाइम फिक्स है दोनों का। तो जब भी आपका टाइम फिक्स होते हैं ना, तो आपका डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा आपका डिस्टेंस मिलेगा, दोनों बराबर हो जाते हैं। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 11 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी स्पीड देखिएगा तो ये आपका पुलिस, ये आपका चोर। पुलिस का स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है और चोर का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे दिया हुआ है। ये मेरा स्पीड है, डिस्टेंस भी मेरा सेम हो जाएगा 11 और 10 का। क्या इसमें किसी को शक है कि डिस्टेंस कैसे ले दिया सर रेशियो में? भाई डिस्टेंस भी वही होगा जो स्पीड का दिया हुआ है, क्योंकि टाइम फिक्स है। जितना देर आपका चोर भाग रहा है उतना ही देर पुलिस भाग रही है। अच्छा, पुलिस चोर को क्यों पकड़ ली? क्योंकि भाई इसका 1 यूनिट स्पीड ज्यादा है। ये 11 से भाग रहा है, चोर 10 से भाग रहा है, 1 यूनिट इसका स्पीड ज्यादा है, इसीलिए जो पुलिस है चोर को पकड़ लेगी। इसमें डाउट नहीं ना है? चलिए यहां पर देखो, डिस्टेंस दोनों का 1 रेशियो का डिफरेंस है। पुलिस 11 रेशियो कवर करेगी, चोर 10 रेशियो कवर करेगी। इस दोनों के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसी 1 यूनिट का डिफरेंस चोर और पुलिस के बीच में है, जो कि 200 मीटर की दूरी पे है। आया समझ में? यानी 1 रेशियो का वैल्यू 200 मीटर है। आपसे पूछा किसका है भाई? जानने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। जब 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो यही 10 यूनिट, यही तो ट्रेवल किया है चोर। चोर का देखिए, चोर का 10 यूनिट ट्रेवल किया है, अब पुलिस 11 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 200, यानी 10 यूनिट का वैल्यू 2000, यानी 2 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या चीज, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हुए, ठीक है। क्वेश्चन आप कितने किए हैं, कितने अटेम्प्ट किए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ये आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।